सो लाइक ग्रीटिंग फॉर द डे गाइस। हम डे 4 में आ चुके हैं हमारी एरे सीरीज़ की, और हम फिर से अब स्पीड में अपना काम करेंगे, नई नई वीडियोस डालेंगे। तो यार यहाँ पे मुझे लगता है इस पार्ट में इतनी वीडियोस काफ़ी हैं, इस पार्ट में इतने क्वेश्चंस काफ़ी है। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, पार्ट 2 नाम से, और हम उसमें अपने बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अपनी। ठीक है, तो यार इस वीडियो में ना पहला क्वेश्चन हमारे ऐसा करेंगे कि रोटेट एन एरे बाय के। मतलब के एक नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल एरे ना 9 डिजिट की है, ठीक है, 9 डिजिट की एरे है, और हमें उसने के बोल दिया, तो के का नंबर मान लो 4 है, तो एरे जो है ना वो अपने 4 साइज तक ही रोटेट होगी, बाकी की एरे सेम रहेगी। तो यार इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें एक पार्ट चुराना होगा अपने पार्ट 1 से, और वो वाला पार्ट अपना होगा रोटेट एन एरे, ठीक है। इसको हम चुरा लेते हैं, ठीक है, ये हमने चुरा लिया। अब ये जो रोटेट एरे फंक्शन है, इसको हम यूज़ करेंगे कैसे। वॉइड रखेंगे, रोटेट एरे बाय के, ठीक है, ऐसे रख लेते हैं। एरे बनाते हैं, और हमें के से हमें एक नंबर जैसे के से रोटेट करनी होगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेसिंग कर लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ साइज डिफाइन कर लेंगे। हमें पता होगा कि यार उसका साइज इतना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ़ अगर n ज़ीरो है, n ज़ीरो है, तो रिटर्न क्या करेंगे, कुछ नहीं, है ना। एक मिनट गाइज। सो हम क्या करेंगे, हम के से के मॉड्यूलो एन करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये हमने क्यों लगाई। फॉर एग्जाम्पल ये सोचो यार, एरे का जो साइज़ है, जो एरे का साइज़ है उससे बड़ा निकल गया के, तो सोचने वाली बात है ना, एरे का साइज़ है, हमें के रोटेट करना है, एरे के साइज़ से बड़ा निकल गया के का साइज़, तो क्वेश्चन ही हमारा ख़राब हो जाएगा। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एरे का साइज़ 7 है, के का साइज़ 10 है, तो 10 मॉड्यूलो 7 कितना होता है, 3, तो वो 3 तक घूमेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये चीज़ करी। अब हम यहाँ पे ना ऊपर इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। हमने एरे लिखा, जीरो लिखा, मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार पहले मैंने क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एन है वो 6 है, और हमारा जो के है वो 3 है, ठीक है। तो एन मतलब क्या होता है, साइज़ है एरे का। तो मैंने कहा एरे, यहाँ पे हमने इस फंक्शन में एरे को लिया, एरे का साइज़ 6 था, n-1 किया, मतलब वो जीरो, इसका मतलब है कि जीरो से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे, और जो यहाँ पे मैंने कहा ये मुझे स्टार्ट एंड करना पड़ेगा आई गेस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे वो करता हूँ, इसको ये करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एंड लेफ्ट एंड राइट, ओके, ठीक। तो यार यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो से, और n-1 पे एंड हो रहा है, मतलब क्या होगा, हमारी एक एरे जाएगी, वो जीरो से स्टार्ट होगी और एंड तक जाएगी, लेकिन रोटेट है तो वो पलट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एरे थी 1 2 3 5 6, वो यहाँ पे इस कंडीशन में रोटेट हो जाएगी। अब यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे,
यहाँ पे हम करेंगे k-1। दूसरी कंडीशन कर रही है, वो वही करेगी, जीरो से स्टार्ट होगी, हमारी एरे पलट चुकी है, पूरी उल्टी हो चुकी है। जो k मान लो 3 था, तो वो 3 तक रोटेट हो जाएगी। समझ रहे हो? उससे स्टार्टिंग के 3 पार्ट रोटेट हो जाएगा, लेकिन जो बाकी का 3 पार्ट है वो भी रोटेट है, उसको हमें ठीक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे k से शुरू हो, k3 है तो थर्ड इंडेक्स से शुरू होगा, और वो कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। पहला हमने 3 बार इसलिए लिखा कि पहले हमारा जो एक ये एरे था, इस एरे एरे को यूज़ कर रहे हैं, जीरो शुरू होगा और n-1 तक जाएगा, मतलब एरे को पकड़ेगा स्टार्टिंग से एंड तक और पलट देगा, रोटेट कर देगा। फिर दूसरे में हमने क्या किया कि हमने एरे को लिया, हमने जीरो से स्टार्ट किया, k-1 तक मतलब थर्ड इंडेक्स तक वो गया, जो हमें पार्ट रोटेट करना था रोटेट कर दिया, वो ठीक हो गया। लेकिन बाकी का पार्ट अभी भी रोटेट है, हमें पूरी एरे को रोटेट नहीं करना है, हमें सिर्फ उस पार्ट को रोटेट करना है जो जितना के में लिखा हुआ है, जितना नंबर के में दे रखा है। तो रोटेट किया एरे में, और यहाँ पे हमने के से बाकी का पार्ट बिल्कुल ठीक कर दिया। अब यहाँ पे इसके लिए ना एक एरे बना लेते हैं, इसके लिए हम एक एरे बनाते हैं किसकी, ठीक है, आई गेस दिस इज इनफ। और यहाँ पे ना हम एक प्रिंट फंक्शन लिख लेते हैं, प्रिंट कॉपी कर लेते हैं यार, इतना टाइम नहीं है। कहाँ गया, आई गेस नीचे होगा ये। इसे कॉपी करके इसे ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक, इसे यूज़ करता हूँ, यहाँ पे एरे को यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 3 डाल देता हूँ के की वैल्यू, ठीक है। और प्रिंट को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। हमें पता है कि हमें कंपाइल करना पड़ेगा, पहले सेव करते हैं, टर्मिनल खोलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पार्ट 2 कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारी सेकंड फाइल बन गई ना, हम पार्ट 1 से नहीं चला सकते। और कोई एरर, अच्छा यहाँ पे एरर है, ठीक है, रन हो गया। ओहो अच्छा, पहला ही पार्ट रन हुआ है, मुझे उसको 2 करना है। देखो, यहाँ पे हमने उस पार्ट को रिवर्स कर दिया जितना हमें चाहिए था। हमारी यहाँ पे जो एरे थी उसका साइज 7 था, तो हमने क्या किया, पहले उस एरे को पूरा रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद हमने देखा कि हमें कितना वो करना है, हमारा 3 साइज था, बट हमारी वहाँ पे वो वैल्यू जा रही है थर्ड इंडेक्स तक जा रही है। हमने उसको रिवर्स कर दिया और हमें वो आंसर मिल गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कैसे हमने एरे को रिवर्स किया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये होगा कि हमें सारे जो जीरोज़ हैं उनको, नेगेटिव जो पार्ट है उसको हमें लेफ्ट साइड पे डालना है। नेगेटिव पार्ट हो या जीरोज़ हो, हम लेफ्ट साइड में डालेंगे, बाकी पॉजिटिव पार्ट वो राइट साइड होगा। तो ओवरऑल ये है कि अगर हमें पूरे एरे में जितने भी जीरोज़ या फिर नेगेटिव मिल रहे हैं, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, उनको लेफ्ट में रखो, बाकी सारे राइट में रखो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मूव टू लेफ्ट एंड एरे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ज़ीरो मिला तो हमें एरे की लेंथ निकालें, ठीक है। हमने लेफ्ट बना लिया, ठीक है, उसको हमने जीरो असाइन कर दिया। हमें वाइल लूप लगाते हैं, आई गेस वाइल लूप से काम हो जाएगा। वाइल लूप लगाते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा एरे है, एरे का आई है, वो जहाँ जीरो से छोटा, अच्छा फॉर लूप लगाना पड़ेगा, नहीं सॉरी, ये गलत लिख रहा था मैं। तो मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप मेरा क्या बोल रहा है, हमें पता था है फॉर लूप कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपना फॉर लूप चलाया, एंड आफ्टर दैट यार इफ कंडीशन लगाएंगे और हम लिखेंगे एरे का आई, अगर एरे का आई अगर जीरो से छोटा है, मतलब या तो जीरो, हो या तो जीरो से छोटा हो, लाइक, ठीक है, या तो जीरो हो या फिर जीरो से छोटा हो, तो उसको हम क्या करेंगे, उस सारे एलिमेंट को हम लेफ्ट में लाएंगे। कैसे लाएंगे, हम पहले इंट टाइम एक बनाएंगे, उसमें हम क्या डालेंगे,
एरे ऑफ आई डालेंगे। फॉर एग्जांपल जो जीरो या नेगेटिव वैल्यू उसको फर्स्ट इंडेक्स में मिल रही है, जीरो इंडेक्स पे उसको कोई पॉजिटिव नंबर मिल रहा है और फर्स्ट इंडेक्स पे उसको कोई नेगेटिव या जीरो मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो वाली वैल्यू उठा के वन पे तो रुकेगा नहीं, हमारा इफ पे चेक लगाए कि जीरो पे या जीरो से कम पे रुकेगा, तो वो क्या करेगा यहाँ पे वो वैल्यू को उठा के जो नेगेटिव है जीरो के बराबर है कोई भी इंडेक्स पे पहली वैल्यू को टेम्प पे रख देगा। टेम्प हमें नहीं पता कहाँ रखा है, टेम्प कहीं और रखा है, टेम्प को असाइन कर देगा तू रख। उसके बाद क्या करेगा, हम एरे ऑफ आई में एरे ऑफ लेफ्ट डाल देंगे। ठीक है, एरे ऑफ लेफ्ट डाल देंगे। अब एरे ऑफ लेफ्ट क्या है, एरे ऑफ तो जीरो है, मतलब पहला इंडेक्स वो उसको रिप्लेस कर देगा। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, एरे ऑफ लेफ्ट में जो हमारा जीरोथ इंडेक्स है उसमें हम टेम्प डाल देंगे और यहाँ पे लेफ्ट को प्लस कर देंगे ताकि वो लेफ्ट आगे बढ़ जाए और हमारी चीज़ें करती रहें। पहले हमने क्या किया, एक नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव या फिर जीरो वैल्यू को पकड़ा जो पहली है उसको हमने टेम्प में डाल दिया तो यहाँ पे स्टोर रहे। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट में जो पॉजिटिव नंबर जितने भी लेफ्ट में थे उनको राइट में शिफ्ट करते एक तरीके से, और जो भी नेगेटिव नंबर हमें मिलता जा रहा था उनको स्टार्टिंग में टेम्प पे रखते गए और लेफ्ट को अपन आगे इनिशिएट करते रहे। अब इसको भी हम रन करके देख लेते हैं एक बार। इसमें तो यार कोई नेगेटिव नंबर है नहीं, जो नीचे हमने एरे डिफाइन करी थी। इसको ही कॉपी करते हैं, एरे टू के नाम से बनाते हैं और बीच में जीरो, टू, -3, जीरो, -4, आई गेस इतना इनफ है। ठीक है, इसी को यूज़ कर लेंगे प्रिंट एरे को। एंड इसको यूज़ करते हैं मूव टू लेफ्ट, सेकेंड एरे यूज़ कर रहे हैं तो यही करेंगे। ठीक है, तो हम समझे वहाँ पे हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन तो हमने रोटेट वाला था, के डिजिट पे रोटेट करना है। दूसरा क्या था, मूव टू लेफ्ट है। मूव टू लेफ्ट में क्या किया हमने, हमारे जीरो या फिर नेगेटिव जो नंबर थे उनको लेफ्ट में लाने के लिए जितने पॉजिटिव नंबर थे उनको पहले राइट में किया, और उनको नंबरों को जो हमने नेगेटिव या जीरो पकड़ा उनको टेम्प पे असाइन कर दिया और धीरे धीरे उनको लेफ्ट में लाते गए। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, पहले रन करके देख लेते हैं। फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। हो गया। आप देखो जितने भी नेगेटिव या फिर जीरो नंबर थे वो सारे लेफ्ट में आ गए और बाकी सारे पॉजिटिव नंबर यहाँ पे आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अपन अपने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वीडियो के। ठीक है यार, इस क्वेश्चन में ना हम बात करेंगे, हमें नेगेटिव एक एरे है, ठीक है, उस एरे को हम लोग, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों है, हम उसको अल्टरनेट रीअरेंज करेंगे। हम पॉजिटिव एक फिर नेगेटिव एक, पॉजिटिव एक नेगेटिव एक, तो इसका नाम रखेंगे रीअरेंज अल्टरनेटिव। ठीक है, तो आप समझ रहे हो एक एरे है जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स का है, हमने अल्टरनेट रीअरेंज करना है, पहले पॉजिटिव रखो फिर एक फिर नेगेटिव रखो, पहले पॉजिटिव रखो फिर एक नेगेटिव रखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट रखेंगे क्योंकि हमें एरे रिटर्न करनी है इसमें, और अरेंज अल्टर। ठीक है, इसको ऐसे रख लेते हैं, कैरे रख लेते हैं। अब यार हमें पता होना चाहिए हमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हमने साइज़ निकाल लिया, साइज़ में एक्स से निकालता हूँ, बताओ एक्स से मैंने क्यों निकाला। ठीक है, साइज़ से निकाल दिया। अब मैं एक एरे बनाऊंगा जिसमें पहले मैं पॉजिटिव नंबर स्टोर कराऊंगा और एक्स साइज़ रखूंगा। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं एक और एरे बनाऊंगा। इस जो मेन ये एरे क्वेश्चन में थी हमें इनपुट में दी जाएगी, उससे मैं कुछ सारे पॉजिटिव नंबर एक एरे में निकाल लूंगा और सारे नेगेटिव नंबर मैं एक एरे में निकाल लूंगा। ठीक है, निकाल लिए। मैं करता हूँ, मैं तो वेरिएबल बनाता हूँ एंड पी जो पॉजिटिव में काम आएगा और एंड एन जो नेगेटिव में काम आएगा। ठीक, अब मैं फॉर लूप चलाता हूँ।
अब मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ एरे ऑफ आई, अगर भाई बड़ा है किससे, जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है ना, जीरो से बड़ा तो पॉजिटिव नंबर, तो उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं पॉस ऑफ पी प्लस प्लस डाल देगा एरे ऑफ आई प्लस प्लस, ये डालता रहेगा, ठीक है। अदरवाइज एल्स एस एल्स इफ, एल्स में डालते हैं सिर्फ अगर वो निगेटिव हुआ, तो निगेटिव ऑफ एन प्लस प्लस में एरे का आई सारे अपने एलिमेंट डाल देगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक्स आई मीन जो साइज है अपने एक्चुअल एरे का, अब हम क्या करेंगे, हम तीन वेरिएबल बनाते हैं, इंट आई जीरो, इंट जे जीरो, इंट के जीरो, ठीक है। हमें बुलियन बनाएंगे जो हमारी कंडीशन चेक करेगा, यूज़ पॉजिटिव करके बना लेते हैं, जो बताया पहले हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है ट्रू पे। अब मैं से क्यों सेट कर रखा है ट्रू पे बताता हूँ। मैं वाइल कंडीशन लगाऊंगा, वाइल कंडीशन क्या चेक करेगी कि जो आई है उससे बड़ा अपना पी है, जो कि है, होगा क्योंकि वो जीरो है ना आई, और जो जे से बड़ा अपना एन है। ये वाइल लूप के हम अंदर आएंगे तो मैं इफ कंडीशन में लिख दूंगा यूज़ पॉज, मतलब ये मान रहा है कि यूज़ पॉज ट्रू है, और ट्रू है तो भाई रिजल्ट में जो के प्लस प्लस है उसमें पॉज का पी प्लस प्लस डाल दो, सॉरी पॉज का आई प्लस प्लस डाल दो, ठीक है। एल्स अगर वो नंबर निगेटिव है, तो निगेटिव होना ही चाहिए, तो रिजल्ट के प्लस प्लस में निगेटिव का जे प्लस प्लस डाल दो, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे जो अगर पॉजिटिव था उसे निगेटिव कर दो, मतलब निगेटिव मत करो, पहले बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है तो अब नेगेटिव हो जाएगा, फिर घूम के जाएगा इस एरे के अंदर, फिर इफ में नेगेटिव चेक होगा तो नेगेटिव में चला जाएगा एलिमेंट। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, इसको मैं फिर से समझाऊंगा। और फिर यहाँ पे एक और कंडीशन लिखूंगी, वाइल में इफ आई से बड़ा, आई से बड़ा अगर पी है और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही है, तो यही लाइन डाल दो भाई, ठीक है। एक और वाइल लगाओ, जे से बड़ा अगर एन है, तो ये वाली लाइन डाल दो। ये दो मैंने दो वाइल लूप इसलिए लगाया ऊपर मेन वाइल लूप के बाद कि अगर एरे में कोई पॉजिटिव, एरे में कोई पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव ही है सारे या फिर एरे में नेगेटिव ही है सारे, तो क्या करोगे, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर दो अपने रिजल्ट को, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है इसमें। एक एरे कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसमें ना जीरो हटा देता हूँ, माइनस 8 9 रख लेता हूँ, -9 रख लेता हूँ, ठीक है। इसको इतना ही करते हैं, इसमें प्रिंट की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ उसमें कि इंट सी, नहीं इंट ए करके, और वही वाला फंक्शन में रिटर्न कर देता हूँ जो अरेंज अल्टरनेट वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एरे 3 एक्चुअली, इसको एरे को डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक। यहाँ पे ए रख लेता हूँ, ठीक। देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, कुछ एरर तो नहीं आ रहा। ओह अच्छा, यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गया हूँ, आई मीन
सेमीकोलन, चल गया एंड बूम। अच्छा मैंने पार्ट 1 ही चला दिया। ओहो, कुछ गारबेज वैल्यू आई तो हमने कहीं तो कुछ, मैंने कहीं ना कुछ गलती कर दी है। मैंने क्या गलती करी? एक मिनट, जीरो हटा लेता हूँ। ठीक है, 4 5 6, अब 3 4 5। ठीक, हाँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ? हाँ मुझे रियलाइज़ हो गया मैं गलती कर रहा हूँ। जब यहाँ पे मैंने एंड में रिटर्न कर दिया एरे रिटर्न, हो तो एरे रिटर्न मैं ऐसे नहीं करूँगा, इसको मैं प्रिंट एरे के अंदर ही रिटर्न कर पाऊँगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे रिटर्न करूँगा कि एरे रिटर्न कर रहा हूँ, अभी रिटर्न हो जाएगा। तो भाई देखो हमने यहाँ पे अल्टरनेट चीज़ें रिटर्न करा दी हैं, 1 - 2 2 - 3 3 - 9, तो हम अल्टरनेट चीज़ों को रिटर्न करा पा रहे हैं। और हम समझ रहे हैं कि हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। पहला क्वेश्चन तो हमारा था कि हमें एक एरे है उसको के, उसके इंडेक्स तक रिवर्स करना है, हमें पूरी एरे को रोटेट नहीं करना है, के तक रोटेट करना है। तो हमने यहाँ पे रोटेट किया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार ओ ऑफ एन होगी, सॉरी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो ओ ऑफ एन होगी। ठीक है, इसके अंदर वाइल लूप लगा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगी क्योंकि अंदर कोई स्पेस नहीं ले रहा। दूसरे वाले क्वेश्चन में इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 0 होगी। लेकिन थर्ड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन आपको पता ही है कि हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को जो निगेटिव और जीरो है उनको लेफ्ट पे ले गए और पॉजिटिव वालों को राइट में ले गए। हमने क्या किया, पहले जितने भी पॉजिटिव उनको राइट में शिफ्ट करते गए और जितने भी नेगेटिव हैं उनको टेम्प पे असाइन करके उनको लेफ्ट की जगह पोजिशन पे डालते गए। अब अरेंज और ऑल्टरनेट, ठीक है, अरेंज ऑल्टरनेट में हमने क्या किया, हमारे पास एक एरे थी उसमें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर दोनों थे। तो हमने क्या किया, उसके पॉजिटिव नंबर को एक एरे में डाल दिया, नेगेटिव एरे को, नेगेटिव नंबर्स को अलग एरे में डाल दिया। फिर हमने क्या किया कि उन दोनों एरेज में को हमने उठाया और हमने उन दो एरेज में चेक किया, कंडीशंस लगाई। अगर हमने चेक लगाया कि बूलियन अगर यूज ट्रू है, अगर ट्रू है तो पॉजिटिव पहले डलेगा और वो फॉल्स है तो नेगेटिव डलेगा। तो हम जब ट्रू यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा था, मान लो कि पहला एलिमेंट्स को ट्रू मिल गया है, उसने रिजल्ट में अपनी पहली वैल्यू डाल दी है, फिर तो यार ट्रू ही रहेगा। अगर ये वाला चेक मैं नहीं लगाऊंगा तो वो ट्रू ही रहेगा, फिर पहले पॉजिटिव ही सारे भर देगा। तो हमने जैसे ट्रू हुआ, इफ में पास हुआ, फिर नीचे आया तो उसने हमने जो भी होगा, मतलब यहाँ पे ट्रू हुआ तो इसको फॉल्स कर देगा नॉट का चेक, और फॉल्स हुआ तो ट्रू कर देगा। जिससे क्या होगा कि पहले ट्रू होके अंदर जा, पहले ट्रू से अंदर घुसेगा, ट्रू पॉजिटिव भरेगा, फिर फॉल्स होके फॉल्स से अंदर घुसेगा, फिर नेगेटिव भरेगा। हमने इसलिए लगाया। फिर हमने वाइल लूप इसलिए लगाया कि फॉर एग्जाम्पल उस एरे में, जो अपने ओरिजिनल एरे थी, उस एरे में यार सारे पॉजिटिव एलिमेंट होंगे तो क्या डालेगा, ये वाले डालेगा। सारे नेगेटिव एलिमेंट होंगे तो क्या डालेगा, ये वाले डालेगा। एंड में रिजल्ट प्रिंट कर दिया हमने। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।